ग्रामर सेक्शन के कुछ टॉपिक को हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। बचे हुए कुछ टॉपिक को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोनाउन। ठीक है, तो अगर देखो क्वेश्चन में ये रहे आई तो ऑप्शन में माई सेल्फ ढूंढना, वी रहे तो आवर सेल्फ ढूंढना, यू रहे तो यू के लिए योर सेल्फ या योर सेल्फ का यूज होता है, ही या एक लड़का के लिए हिमसेल्फ का यूज होता है, सी और एक लड़की के लिए हर सेल्फ का यूज होता है, इट निर्जीव थिंग्स कीड़ा मकोड़ा के लिए इट सेल्फ का यूज होता है, दे और बुल्ला नंबर के लिए देम सेल्फ का यूज होता है, वन के लिए वन सेल्फ का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद देखो हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा अगर सब्जेक्ट की जगह पे खाली जगह रहेगा तो इस समय से कोई भराएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे खाली जगह रहेगा तो इस समय से कोई भराएगा। जैसे क्या होता है कभी कभी सब्जेक्ट की जगह पे खाली जगह दे देगा, एक में से कोई एक दे देगा, इसमें से कोई एक दे देगा, इसमें से तीन चार मतलब तीन ऑप्शन दे देगा, तो इसी में का आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जब सब्जेक्ट की जगह पे खाली था। ठीक, ऑब्जेक्ट की जगह पे खाली जगह दे देगा, इसमें से एक दे देगा और तीन इसमें से दे देगा, तो इसी में का कोई भराएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट वाला भरना है, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट वाला भरना है। देखो वैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस म्यू होता है, वी का आस होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, उसके बाद दे का देम होता है, यू का यू होता है, इट का इट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेट के बाद हमेशा किस केस का यूज होगा? ऑब्जेक्टिव केस का। जैसे कि लेट मी गो, ऑफ के बाद हमेशा किसका यूज होगा? ऑब्जेक्टिव केस का। जैसे कि ऑल ऑफ अस। अब देखो एंड के द्वारा दो वर्ड जुड़ा रहे तो अगर पहला किस में है, पहला अगर सब्जेक्टिव केस में तो दूसरा भी सब्जेक्टिव केस में होगा, लाइक सी सब्जेक्टिव केस में तो इसके अलावा ही भी क्या होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा। एंड से दो वर्ड जुड़ा हुआ है, अगर पहला किस केस में है, पहला अगर किस केस में बताओ, पहला अगर ऑब्जेक्टिव केस में है दूसरा भी किस केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। अब देखना हु की बात करें तो हु लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है और ये भार्ब से पहले यूज होता है। जैसे कि सीता इज द गर्ल, सीता इज द गर्ल, हु इज माई फ्रेंड। यहाँ पे हु किसके लिए यूज हुआ है? सीता के लिए, जो एक लिविंग थिंग्स है, और किससे पहले यूज हुआ है? इससे पहले, जो कि एक भार्ब है। ठीक है, हुज हुज नाउन से पहले यूज होता है, हुज नाउन से पहले यूज होता है। जैसे कि देखो हुज फादर, फादर क्या है? नाउन है, तो इससे पहले किसका यूज करोगे? हुज का। यहाँ पे हु नहीं आ सकता है, समझ में आ रही बात? क्या है? देखो राम इज ए स्टूडेंट, हुम भी नहीं आ सकता है, क्या आएगा? हुज ही आएगा, हु ही आएगा, हु भी नहीं आएगा, हुज ही आएगा। ठीक है, तो हुज किससे पहले यूज होगा? नाउन से पहले। अब देखो हुम की बात कर रहे हैं तो हुम सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा, किसके तौर पे? सब्जेक्ट से पहले यूज होगा। किससे पहले यूज होगा? सब्जेक्ट से पहले यूज होगा। जैसे कि आई से पहले किसका यूज करोगे? हुम का। ओके, अब विच का यूज होता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। किससे पहले? नाउन से पहले। लाइक दिस पेन, दिस इज ए पेन, जिसका कलर क्या है? कलर रेड है, तो ये पेन के लिए विच का यूज हो रहा है। नेक्स्ट सुना, अगर हम बात करें किसकी? डैट की, तो डैट किससे पहले यूज होगा? भार्ब से पहले। जैसे दिस इज द कप, डैट इज ब्रोकन। यहाँ पे कप से के बाद क्या है? डैट, और डैट से पहले क्या है? भार्ब, तो भार्ब डैट के बाद क्या है? भार्ब, तो भार्ब से पहले किसका यूज होगा? डैट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है कि जिसका नाम भार्ब है। देखो भार्ब वैसे दो तरह का होता है, एक दो तरह का, एक मेन भार्ब, एक हेल्पिंग भार्ब। हेल्पिंग भार्ब दो तरह का होता है, एक मॉडरेटरी भार्ब और एक प्राइमरी हेल्पिंग भार्ब। तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो एग्जाम में जहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं वो मॉडरेटरी भार्ब है। मॉडरेटरी भार्ब टोटल 13 होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, आर टू, नीड, डेयर, यूज टू। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये नीड, डेयर, यूज टू ये भार्ब के तौर पे मतलब मोडाल्स के तौर पे भी यूज होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज होता है और मेन वर्ब के तौर पे भी यूज होता है। इसलिए इसको कहा जाता है क्या? मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। यूज टू तो कभी कभी एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज हो जाता है। ठीक है, मोडाल्स के बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? V1 फॉर्म। तो फिर आप बोलोगे मैम अगर हम बोलें कभी कभी कुड के बाद हैव का यूज होता है लेकिन उसके बाद तो V3 का यूज होता है, लेकिन सुनो कुड के बाद भले ही हैव के बाद V3 का यूज हो रहा है, मतलब देखो मोडाल्स के बाद अगर V3 का यूज हो रहा है, मोडाल्स के बाद अगर V3 का यूज हो रहा है तो जरूर उससे पहले क्या होगा? उससे पहले आपका होगा क्या होगा? उससे पहले हैव होगा, और जो हैव है वो कहीं ना कहीं क्या है? हमारा हैव जो है वो कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाएगा? हैव कहीं ना कहीं हमारा मतलब क्या होगा? हैव कहीं ना कहीं V1 है। अब देखो सबसे पहले हम कैन की बात कर लेते हैं, तो कैन मतलब पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, हैबिट, नेचर, थ्योरेटिकल, पॉसिबिलिटी, इस सबको दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे? कैन का। पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, थ्योरेटिकल, पॉसिबिलिटी, नेचर, इस सबको दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे? कैन का। ठीक है, जैसे कि
आई कैन क्लाइम द ट्री, आई कैन क्लाइम द ट्री, पावर कैपेसिटी एबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा हैबिट या नेचर की बात करें, ए लायर कैन टेल अ लाई, ये क्या हैबिट और नेचर है। और इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, ये क्या थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, क्या है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। सबको दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। कुड हमेशा मतलब पावर कैपेसिटी एबिलिटी अगर पास्ट फॉर्म में है तो उसके लिए हम उसको दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे, कुड का। पोलैरिटी रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे, कुड का। जैसे कि देखो हम बात कर रहे हैं ही कुड पास द एग्जामिनेशन, मतलब वह परीक्षा पास कर सका, उसके पास क्षमता भी थी और परीक्षा पास कर भी सका। तो पास्ट पावर कैपेसिटी एबिलिटी को दिखाने के लिए यहाँ पे हम कुड का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ देखो, अभी अभी मैंने बोला हमेशा मोलर वर्ड के बाद भी किसका फॉर यूज होगा, भी थ्री का यूज होगा। यानी पास जो लिखा गया है वो पास ना होकर क्या होगा, पास्ट। और पास्ट क्यों होगा, क्योंकि ये चीज़ तो आप सब जानते हो कि हैव हैज हैड के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, बी थ्री फॉर्म यूज होता है। तो ये हैव हैज हैड के बाद बी थ्री फॉर्म यूज होगा। और ये जो हैव है वो अपने आप में क्या है, भी वन फॉर्म है। तो मोलर वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म यूज होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देख लो, कुड आई बोरो योर पेन प्लीज, यहाँ पे फिर से कुड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, पहला फॉर्म, जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है। अब मे का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन चीज़ के लिए करेंगे, परमिशन लेने देने के लिए, पॉजिटिव दिखाने के लिए और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में, ठीक है। तो परमिशन वाला देखो, मे आई कमिंग मैम, इसका यस यू मे, परमिशन दिया जा रहा है। मे आई गो आउट मैम, नो यू मे नॉट, तो ये परमिशन लेने देने के लिए किसका यूज करेंगे, मे का। इसके अलावा दूसरा मैंने बोला पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, इट मे रैन टूडे, इट मे बी, और राम मे बी कम टूडे, ये सब संभावना है। तो संभावना दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे, मतलब मे का। इसके अलावा कुछ और बात कर लेते हैं, लाइक मे का यूज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के लिए, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू डाई और मे गॉड ब्लेस यू। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में मेनली चार सेंटेंस आते हैं, चार तरह के सेंटेंस आते हैं, ब्लेस, इसके अलावा प्रे, कर्स और विश। तो इस सबको दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मे का। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ओके। अब देखो माइट पहला चीज़ तो ये मे का पास्ट फॉर्म है। अगर कोई सेंटेंस डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो सेकेंड मे किस में चेंज आएगा, माइट में, ठीक है। और कम संभावना, बहुत कम संभावना को दिखाने के लिए किसका यूज किया जाता है, माइट का। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना, 100 मतलब बहुत ज़्यादा संभावना दिखाने के लिए मस्ट का यूज होता है, 50-50 संभावना दिखाने के लिए मे का यूज होता है, और बहुत कम संभावना दिखाने के लिए माइट का यूज होता है। ध्यान से सुना, राम माइट पास एग्जामिनेशन, ये बट आई डोंट हैव मच होप, राम एग्जाम पास कर सकता है लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मतलब संभावना बहुत कम संभावना है, अपेक्षा क्या कर सकता है, पास कर सकता है। वैसे किसी में किसका यूज करेंगे, माइट का। शुड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो क्या ट्रांसलेशन है उसमें पूछा जाता है। शुड मतलब होता है चाहिए, एडवाइस, ड्यूटी, लिस्ट के साथ, एडवाइस दिखाने के लिए, ड्यूटी दिखाने के लिए और लिस्ट के साथ किसका यूज करेंगे, शुड का। किसका यूज करेंगे, शुड का। किसी सेंटेंस में शुड लिस्ट दिख जाए तो ऑब्वियसली उसमें आंख मुंह लगा क्या टिक कर देना, शुड टिक कर देना। जैसे कि एडवाइस की बात करें, यू शुड कम ऑन टाइम, द चाइल्ड शुड नॉट प्ले विद नाइफ, उसके बाद क्या, वी शुड सर्व आवर कंट्री, वर्क हार्ड। लिस्ट आ गया ना, लिस्ट कम के बाद अगर लिस्ट आएगा किसी सेंटेंस में तो क्या यूज करोगे, शुड, ठीक है। इफ आई वेयर यू, ये आपका एक कोई कल्पना है, मतलब अनरियल सिचुएशन जो कि हो नहीं सकता है। अगर इस तरह के सेंटेंस होंगे तो वहाँ पे भी किसका इस्तेमाल कर सकते हो, शुड का। अगर मैं तुम होती तो मैं तुम्हारी क्या करती, मदद करती, मैं उसकी मदद करती, तो शुड का यूज हमने किया है, ओके। मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ड्यूटी, पॉसिबिलिटी और वार्निंग को दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे, मस्ट का। लेकिन कैसा, पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए मस्ट का यूज करेंगे। जैसे कि सबसे पहली चीज़ क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेशन बोलो या ड्यूटी बोलो। इसका एग्जाम्पल हो गया, वी मस्ट बी क्वाइट इन लाइब्रेरी, हमें लाइब्रेरी में क्लास में जरूर क्या रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ड्यूटी फिर से क्या, द जज मस्ट बी ऑनेस्ट, जज को क्या होना चाहिए, जरूर ऑनेस्ट होना चाहिए। अब देखो ये क्या मैंने बोला, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तो ये वाला सेंटेंस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वाला है। यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से काम कर रहे हो। यू मस्ट बी टायर्ड, तुम जरूर क्या हो गए होगे, थक गए होंगे, ऑब्वियस है ना। कोई सुबह से अगर क्या कर रहा है, काम कर रहा है तो वो थक गया होगा। कोई सुबह से भूखा है तो वह उसको भूख लगी होगी। कोई सुबह से एक्सरसाइज, साइकिलिंग कर रहा है, राइडिंग कर रहा है तो वो क्या हो गया होगा, थक गया होगा। कोई लंबे समय से साइकिलिंग, राइडिंग कर रहा है तो 100% श्योर कि वो क्या हो गया होगा, थक गया होगा। तो इस तरह की संभावना दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का, ठीक है। वी मस्ट बी लॉयल टू आवर कंट्री, ये फिर से ड्यूटी की बात हो रही है। ए ड्राइवर मस्ट फॉलो द रूल ऑफ द रोड, ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है मतलब ड्यूटी की, कि एक ड्राइवर को सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके बाद कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल क्वेश्चंस, कैंडिडेट को सारे के सारे क्वेश्चंस का क्या करना चाहिए, आंसर करना चाहिए। आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ होता है।
अब देखो आगे हम बात कर रहे हैं वुड। वुड किसका पास्ट फॉर्म है? विल का पास्ट फॉर्म है। और ये प्रीफरेंस दिखाने के लिए, चॉइस दिखाने के लिए किसके साथ यूज़ किया जाता है? लाइक टू के साथ। और प्रीपेयर, प्रीफर के साथ, रेदर के साथ किसका यूज होता है? वुड का। ठीक है। राम सेड दैट ही वुड बी अ डॉक्टर। राम ने कहा कि वह एक डॉक्टर बनेगा। यहाँ पे क्या है? वुड 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 है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है कि विल का पास्ट फॉर्म के तौर पे यूज किया गया है। प्रीफर के साथ किसका यूज करेंगे? वुड का। लाइक टू के साथ किसका यूज करेंगे? वुड का। रेडर के साथ किसका यूज करेंगे? वुड का। मतलब ये सारी चीज दिख जाए तो आंख बंद करके वुड डाल करके आ जाना है। नेक्स्ट तुलना शैल विल। फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे? शैल विल का। आई और वी के साथ सेल का यूज करेंगे और बाकी सब के साथ विल का। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, धमकी, ये सब चीज़ आएगा तो पलट जाएगा। आई वी के साथ विल और बाकी सब के साथ सेल। देखो मोरल ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे? आर टू का। यू आर टू योर पेरेंट्स, यू आर टू सर्व योर कंट्री। समझ में आ रही बात? मतलब जो नैतिकता वाली बात होगी उसको दिखाने के लिए आर टू का यूज करेंगे। यूज टू का यूज किसके लिए करेंगे? तो पास्ट डेबिट को दिखाने के लिए। आई यूज टू टॉक टू हर। मैं उससे बात, टॉक के बाद टू भी होगा, मैं उससे बात किया करता था। समझ में आ रही बात? मतलब किसको? पास्ट डेबिट को दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे? यूज टू का। नीड का यूज करेंगे नेसेसिटी को दिखाने के लिए, जरूरत को दिखाने के लिए। यू नीड नॉट टू अटेंड द मीटिंग। तुम्हें मीटिंग अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। इसका डेयर क्या है? टू करेज, टू हिम्मत को दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे? डेयर का यूज करेंगे। ही डेयर टू अपोज हिम। उसने हिम्मत की उसको क्या करने की? अपोज करने की। ये तो छोटा छोटा लिखा हुआ है, मैं पीडीएफ ऐसे सेंड कर दूंगी आप लोगों के ग्रुप पे, वहाँ पे क्लियरली है, देख लेना। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। एडिक्टेड के बाद टू, उसके बाद क्या? एडिक्टेड टू, साथ में, हमेशा साथ में रहेगा। एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, बी यूज टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद ए व्यू टू, इसके अलावा एक कस्टम्ड टू, उसके अलावा ये सब रहेगा। मैंने कहा था टू के बाद भी वन लगेगा, लेकिन अगर ये सारी वर्ड्स रहे तो टू के बाद भी फोर लगेगा। मैंने कहा था कि जनरली वर्ड में टू के बाद क्या लगता है? भी वन लगता है, लेकिन ये सब एक्सेप्शन है। एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, बी को क्या है? बी यूज टू, EMR प्लस यूज प्लस टू, लुक फॉरवर्ड टू, इसके साथ क्या हमेशा लगेगा? भी फोर। क्या लगेगा? भी फोर। हैड बेटर, हैड रेदर, वुड बेटर, वुड रेदर, वुड सूनर, इस सब के साथ क्या लगेगा? भी वन। ऊपर वाले के साथ भी फोर, इसके साथ क्या लगेगा? भी वन। ठीक है। हैड बेटर, हैड रेदर, विद बेटर, वुड रेदर के साथ क्या लगेगा? भी वन लगेगा। नो, लर्न, टीच, इस सब के साथ और कोई और वर्ब आएगा, कोई दूसरा वर्ब आएगा तो उसके बीच में लग जाएगा हाउ टू। क्या लग जाएगा? हाउ टू। जनरली दो वर्ब के बीच में किसका यूज होता है? टू का। किसका यूज होता है? टू का। ठीक है। आई वांट टू रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ना चाहती हूँ, मैं इस किताब को पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पे वांट है और रीड है, दोनों के लिए हमने किसका यूज किया? टू का। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है प्रीपोजिशन। क्या है? बोलो। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का यूज करेंगे दो के बीच, मतलब सॉरी, प्रीपोजिशन में सबसे पहले के बीच के लिए दो चीज़ का यूज करेंगे, एक बिटवीन का, एक एमोंग का। एक बिटवीन का, एक एमोंग का। बिटवीन का यूज होगा दो के बीच के लिए, एमोंग का यूज होगा दो से ज़्यादा के बीच के लिए। ठीक है। इन मतलब मे के लिए दो चीज़ का यूज करेंगे, इन और इनटू का। जब मूवमेंट नहीं होगा तो किसका यूज करेंगे? जब मूवमेंट नहीं होगा, नो मूवमेंट, तो इनका, लेकिन जब मूवमेंट होगा तो इनटू का। ठीक है। ही इज इन द रूम, वह किस में है? रूम में है। क्या मूवमेंट हो रहा है? नहीं, मतलब वो एस्थेटिक्स में है, तो किसका यूज करेंगे? इनका। लेकिन द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, कुआं में कूद गया, मूवमेंट हुआ ना, मे ही है लेकिन मूवमेंट हुआ, इसलिए किसका यूज करेंगे? इनटू का। ठीक है। मे, इसके अलावा मे, छोटे जगह के लिए मे के लिए ऐड का यूज करेंगे, बड़े जगह के लिए मे के लिए इनका यूज करेंगे। ठीक है। जिला से नीचे के लिए ऐड का यूज, जिला से ऊपर के लिए इनका यूज। जैसे कि बिहार जिला से ऊपर हो गया, इनका यूज करेंगे। लेकिन एक और चीज़, अगर पटना जंक्शन की बात करें तो पटना जंक्शन राजधानी नहीं है, पटना के अंदर भी एक जगह है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? ऐड का। एक और चीज़, अगर मैं बोलूँ आई लिव एट पटना इन बिहार, तो यहाँ पे बड़ा जगह क्या हो गया? बिहार हो गया, तो उसके लिए इनका यूज करेंगे। लेकिन बिहार के कंपैरिजन में पटना क्या हो गया? छोटा जगह, उसके लिए किसका यूज करेंगे? ऐड का यूज करेंगे। अब देखो टाइम की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐट मतलब एग्जैक्ट टाइम, घड़ी के टाइम से पहले ऐट का यूज करेंगे, डेट से पहले ऑन का यूज करेंगे, और इन मतलब में मंथ और ईयर से पहले किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। एग्री के साथ अगर प्रपोजल है तो टू का यूज करेंगे, और एग्री के साथ अगर पर्सन है तो विद का यूज करेंगे। जैसे कि आई एग्री टू यू टू
योर प्लान होगा, मैं तुम्हारे प्लान से क्या हूँ एग्री हूँ, तो ये प्रपोजल है ना, इसके साथ किसका यूज करेंगे टू का। लेकिन आई एग्री विद यू, तो यहाँ पे क्या है व्यक्ति है ना, पर्सन है ना, तो किसका यूज करेंगे विद का। देखो ऊपर के लिए हम 3 चीज का यूज करेंगे, एवव का, ओवर का और किसका और ऑन का। ठीक है, तो एवव का यूज करेंगे जब टच में नहीं रहेगा, ओवर का यूज करेंगे जब किसी चीज को कवर करके रखेगा, और ऑन का यूज करेंगे जब डायरेक्ट टच में रहेगा। देखना ध्यान से थोड़ा सा, देखो फैन इज एवव माई हेड, टच में नहीं ना है, मतलब जब कोई चीज टच में नहीं रहेगा तो किसका यूज करेंगे एवव का। द ब्रिज इज ओवर द रिवर, कवर कर रहा है ना तो ओवर का यूज करेंगे। और द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब किताब किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है, तो टच कर रहा है ना तो किसका यूज करेंगे ऑन का यूज करेंगे। अब देखो नीचे के लिए 3 चीज का यूज करेंगे, बिलो अंडर बीनीथ है, बिलो अंडर बीनीथ, जब टच में नहीं रहेगा नो टच में रहेगा तो बिलो का, किसी चीज के अंडर रहेगा और कवर रहेगा तो मतलब जब कवर रहेगा किसी चीज के अंदर तो किसका अंडर का, और बीनीथ मतलब बिल्कुल नीचे। देख लेना जरा इसका एग्जाम्पल लाइक देखना क्या है, द आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, मैंने क्या कहा टच में नहीं है, रो में की बात हो रही है तो किसका यूज किया गया है बिलो का। ठीक है, हिज मार्क्स आर बिलो एवरेज, उसका नंबर एवरेज से कम है। द सन इज बिलो द क्लाउड्स, जो सूरज है वो किसके पीछे है, क्लाउड्स के पीछे है। द इसमें लिखा हुआ नहीं लेकिन सुन लो, द कैट इज अंडर टेबल, मतलब टेबल से कैट क्या है कवर है, तो किसका यूज कर दिए हैं हम अंडर का यूज कर दिए हैं। अब देखो फटाफट देखना, नेक्स्ट क्या है ऑन, एग्जैक्ट टाइम तो ऑन, एग्जैक्ट टाइम तो ऑन, जैसे कि द एग्जाम विल बिगिन ऑन टाइम, ऑन एग्जैक्ट टाइम दिखलाए तो किसका यूज करना ऑन का। जैसे कि द एग्जाम विल बिगिन ऑन मंडे, उसी दिन शुरू होगी तो क्या ऑन का यूज करना, लेकिन वो शुरू होकर लंबे समय तक चलेगी तो किसका यूज करना फ्रॉम का। जैसे कि सोमवार से शुरू हुई और लंबा चलेगी तो फ्रॉम मंडे, और केवल सोमवार को शुरू हुई तो क्या लिखोगे ऑन मंडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्या कहा जा रहा है, क्लाइम के बाद ऑन, climb on the ladders, climb on the bus, climb on a horse, climb up the hill, climb up the stairs। देखो अगर अप हो तो अप का यूज करना है climb के बाद, अगर अप ना हो तो किसका यूज करना है on का। ठीक है, अब देखो आगे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ये अगेंस्ट, क्या बोलोगे अगेंस्ट मतलब क्या होता है विरोध में या सपोर्ट, राइट, या तो विरोध या सपोर्ट। जैसे कि वी आर अगेंस्ट करप्शन, यहाँ पे विरोध होगा कि हम लोग करप्शन के विरोध में हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लीन अगेंस्ट का मतलब होता है सहारा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सी लीन अगेंस्ट द रेलिंग, वह रेलिंग से सहारा लेकर के खड़ी हुई है, अड़ी हुई है। द लीडर लीन अगेंस्ट द वॉल, तो मतलब क्या, जो लेदर मतलब सीढ़ी है वो दीवार से सहारा और सपोर्ट लेकर के क्या है खड़ा हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम्पल। ठीक है, लीन के बाद हमेशा किसका यूज करोगे अगेंस्ट का। ठीक है, आगे देखो क्या है, जब सहारा भी हो टच में हो तो उसके लिए लीन का यूज करते हैं। के लिए का 2 होगा, एक 4 एक 2, एक 4 एक 2। देखो नाउन के लिए हम 4 का यूज करेंगे और वर्ब के लिए हम 2 का यूज करेंगे। दिस गिफ्ट इज फॉर यू, तो गिफ्ट क्या है नाउन है, इसलिए हमने किसका यूज कर दिया 4 का। आई वेंट टू मीट हिम, मतलब मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ, तो मिलना क्या है भाड़, इसलिए मैंने किसका यूज कर दिया 2 का। आगे देखो टाइम प्लस टाइम और प्लस से रहे तो उसके लिए सिंस का 4 का यूज करेंगे, और सिंस का यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम को दिखलाने के लिए, मतलब नाम को दिखलाने के लिए, और 4 का यूज करेंगे पीरियड को दिखलाने के लिए। ठीक है, और फ्यूचर टेंस में सिंस के बदले किसका यूज होगा 4 का। फ्रॉम का किसका यूज होगा फ्रॉम का। से और के द्वारा के लिए 2 चीज़ का यूज होगा। अगर टूल है मशीन से है तो विद का यूज करेंगे, अगर इंसान है तो किसका यूज करेंगे बाय का। जैसे कि ही रोट विद अ पेन, ही रोट विद अ पेन, ये टूल है तो हमने किसका यूज किया विद का। लेकिन द लेटर वाज रिटन बाय हिम, इंसान है तो हमने किसका यूज कर दिया बाय का। अब देखो डिग्री और सब्जेक्ट, क्या बोलोगे डिग्री और सब्जेक्ट से पहले इनका यूज करोगे, स्किल और एबिलिटी से पहले एट का यूज करोगे। डिग्री सब्जेक्ट से पहले इनका यूज करोगे, स्किल एबिलिटी से पहले इनका एट का यूज करोगे। डिग्री सब्जेक्ट से पहले इनका यूज करोगे, स्किल एबिलिटी से पहले एट का यूज करोगे। फटाफट देख लेना, क्या देख लेना कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्या है बोलो सब्जेक्ट है और एक्सीलेंट है, उसका एबिलिटी है स्किल है कि शी इज एक्सीलेंट एट
एट मैथमेटिक्स, इसलिए हमने एबिलिटी से पहले एबिलिटी को दिखलाने के लिए किसका यूज करेंगे, एट का। अब देखो एट फिर से गुड स्किल की बात हो रही है तो क्या यूज करेंगे, एट का। लेकिन यहाँ पे डिग्री और सब्जेक्ट दोनों है कि वह एमए किससे है, इंग्लिश से है, तो किसका यूज करेंगे फिर यहाँ पे यूज हो जाएगा इनका। किसका यूज हो जाएगा, इनका। ही इज एन एमए इन इंग्लिश, ही इज ए बीए इन हिस्ट्री। मतलब जब डिग्री और सब्जेक्ट की बात होगी तो इनका यूज करेंगे, और स्किल की बात होगी तो किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। पूरा एग्जाम्पल रख जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, हाँ कोई काम से अगर ब्रेक लेना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ऑन का। किसका यूज करेंगे, ऑन का। ऑफ फ्रॉम वर्क स्टडी तो किसका यूज करेंगे, ऑन का। ये पूरा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहा जा रहा है कि गो ऑन हॉलीडे मतलब छुट्टी पर जाना, गो ऑन लीव छुट्टी पर जाना, बी ऑन ड्यूटी ड्यूटी पर होना, ठीक है। बी ऑन लीव किस पे होना, छुट्टी पे होना। गो ऑन वेकेशन ये पूरा इंपॉर्टेंट है, किस पे होना, वेकेशन पे होना। मतलब हॉलीडे, ड्यूटी, वेकेशन, लीव, इस सबसे पहले किसका यूज करेंगे, ऑन का। गो टू लीव क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, ड्यूरिंग मतलब क्या होता है, के दौरान। जैसे कि देख लो, वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग आवर हॉलीडे, अपने हॉलीडे के दौरान हम बहुत सारे लोगों से मिले। ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन जो एग्जाम में रिपीटेड आते हैं। जैसे कि गुड और बैड रहेगा तो एट, इंटरेस्टेड रहेगा तो इन, लीन रहेगा तो अगेंस्ट, अफ्रेड रहेगा तो ऑफ, डिपेंड रहेगा तो ऑन, स्टैंड रहेगा तो एट, गिव रहेगा तो अप। उसके बाद क्या, टुवार्ड मतलब की ओर, विया मतलब से हो करके, पुट ऑन मतलब पहनना, पुट ऑफ मतलब बंद करना, पुट आउट मतलब बाहर रखना, टेक ऑफ मतलब उड़ान भरना या वस्तु उतारना, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो मैं इसमें पीडीएफ भेज दूंगी, क्या क्लियर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। देखो, known to, parallel to, junior to, senior to, preferred to, able to, according to, belong to, due to, attending to, requested to, इसके अलावा prohibited to, advised to और ordered to, मतलब सबके साथ क्या लगेगा, to लगेगा। फिर से 5-5 करके देखते हैं। known to, parallel to, junior to, senior to, preferred to, known to, parallel to, junior to, senior to, preferred to, सबके साथ क्या लगेगा, to लगेगा। able to, according to, belong to, due to, attentive to, able to, according to नहीं, preferred to, able to, according to, belong to, due to, attentive to, सबके साथ क्या लगेगा, to लगेगा। उसके बाद requested to, prohibited to, advised to, ordered to, सबके साथ क्या लगेगा, to लगेगा। ये तो जानते ही हो, requested to, prohibited to, advised to, ordered to क्या लगेगा, to लगेगा। पहले ही बताए थे। interested in, इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्ट के साथ क्या लगेगा, इन लगेगा। डिपेंड ऑन, डिपेंड के साथ क्या लगेगा, ऑन लगेगा। होल्ड ऑन या हेल्ड ऑन, हेल्ड के बाद ऑन। सिचुएटेड ऑन, इंसिस्ट ऑन, समझ में आ रही बात, मतलब इसके साथ क्या लगेगा, ऑन लगेगा। ऑल के बाद ओवर, एट वंस, फॉन्ड ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, फॉन्ड के बाद ऑफ, काइंड के बाद ऑफ, टाइप के बाद ऑफ, टायर्ड के बाद ऑफ, डाइड के बाद ऑफ। किसी बीमारी से कोई मर जाता है तो टायर्ड के बाद क्या, ऑफ। कैपेबल ऑफ, बीवेयर ऑफ, मतलब बीवेयर ऑफ डॉग नहीं कहते, कुत्ते से सावधान रहे, बीवेयर ऑफ। जेलस ऑफ, जेलस ऑफ क्या होगा, जेलस ऑफ। इन केस ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, सब जानते हो इस सब में, आगे में इन, अंत में ऑफ। एडवांटेज ऑफ, काउज ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, काउज ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। उसके बाद देखो, प्लीज्ड के साथ, डिसप्लीज्ड के साथ, इसके अलावा क्या है, पोलाइटली के साथ और क्वारल के साथ क्या लगेगा, विद लगेगा। क्या लगेगा, विद। प्लीज, डिसप्लीज, पोलाइटली और क्या है बतलाओ, पोलाइटली और क्वारल के साथ क्या लगेगा, विद। सरप्राइज, नॉक्ड, स्माइल्ड, एराइड, सरप्राइज, नॉक्ड, स्माइल्ड, एराइड के साथ क्या लगेगा, एड। अब कोई भी सुपर कॉम्पेटिटिव डिग्री होगा तो क्या लगेगा, देन, बेटर देन और स्मॉलर देन, बेटर देन, स्मॉलर देन, बेटर देन, स्मॉलर देन। प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, प्रिवेंट के साथ और किसके साथ, डिफरेंट के साथ क्या लगेगा, फ्रॉम। एट होम ऑन मंडे, एट होम ऑन मंडे, ठीक है, मतलब वही होम पे होना और मंडे, डे और डेट से पहले ऑन लगता है। कंग्रेचुलेशंस ऑन, इक्वल टू, फैमिलियर विद, प्ले विद, क्या लगाओगे, सबके साथ विद लगेगा, इस सबके साथ।
लिसन के बाद टू लगेगा, लिसन के बाद क्या लगेगा, टू लगेगा। बाई फेस चेहरे से, बाई चांस मौका से, विद अ पेन कलम से, गिव अप मतलब छोड़ देना, टर्न इनटू डे बाई डे, और थिंक अबाउट क्या, थिंक अबाउट, और टॉक अबाउट, अफ्रेड ऑफ। ये सब प्रीपोजिशन है, किसके बाद क्या लगता है, ठीक है। तो इस एग्जाम्स में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। नोन के बाद खाली जगह दे देगा, बोलेगा बताओ क्या प्रीपोजिशन भरोगे। ड्यू के बाद खाली जगह दे देगा, बोलेगा बताओ क्या भरोगे। डिपेंड के बाद खाली जगह दे देगा, बोलेगा क्या भरोगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ सेंटेंसेस। चलो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखो, याद रखना, अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होगा या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होगा। लेकिन एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में नहीं होगा, बट ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या होगा, में से शुरू होगा। अब कोई भी एसेटिव सेंटेंस है या इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो उससे पहले उसमें क्या होगा, अंत में फुल स्टॉप होगा। लेकिन जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसके शुरुआत में क्या होगा, भी वन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे क्वेश्चन तक पढ़ोगे तो अगर ये समझ में नहीं आएगा, ये अगर पता नहीं है तो बड़ा दिक्कत होगा बनाने में। अब देखो आगे हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई सेंटेंस प्लीज, काइंडली, डोंट भी1 से शुरू हो रहा है और अंत में फुल स्टॉप है तो कौन सा सेंटेंस माना जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस माना जाएगा। जरा पहचान लो, क्योंकि सेंटेंस को नहीं पहचानोगे तो उसमें बहुत दिक्कत आएगी ये आगे क्वेश्चन टैग बनाने में। ऐसे बहुत आसान है पहचाना। फुल स्टॉप मतलब एसर्टिव सेंटेंस, फुल स्टॉप मतलब एसर्टिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस, व्हाट और मतलब में नहीं है, केवल क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, उसके बाद देखो भी वन से शुरू हो रहा है, अंत में फुल स्टॉप है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज से शुरू हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। में है, क्वेश्चन टैग है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। में है, क्वेश्चन मार्क है, में है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क देख करके इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 2 3 नंबर, 1 2 नंबर मिनिमम 2 नंबर आते ही हैं, तो देख लो एक बार। अगर क्वेश्चन टैग की बात करें तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा। जो ये है उसी को यहाँ लिख देना, पलट देना है। और सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। जैसे सेंटेंस है सर तो क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, नेगेटिव, पलट देना है, इजंट ही लिख देना है। अब देखो अगर कोई सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर, नन, हार्डली, नन, नोबडी, नथिंग, इट से लगा रहा है तो इसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव हो गया। अब देखो ये बड़ा सिंपल है, जितना भी हेल्पिंग वर्ब होता है ना सबको उसके नॉट के साथ चिपकाने का बड़ा सिंपल रूल है कि ओ को हटा देना है, ओ की जगह पे क्या दे देना है, अपॉस्ट्रोफी कॉमा दे देना है। इज प्लस नॉट इजेंट, आर प्लस नॉट आरंट और शुड प्लस नॉट शुडंट हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शन है, जरा देख लेना। एम प्लस नॉट एमेंट नहीं होगा, एमेंट नहीं होगा, क्या होगा, आरेंट होगा, क्या होगा, आरेंट, क्या होगा, आरेंट। एम प्लस नॉट एमेंट नहीं होगा, क्या होगा, आरेंट होगा। सेल प्लस नॉट सैलेंट नहीं होगा, सेंट होगा। विल प्लस नॉट विलंट नहीं होगा, वांट होगा। तो याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। अब देखो अगर भी1 रहे सेंटेंस में तो क्वेश्चन टैग में डू आ जाएगा, भी2 रहे तो क्वेश्चन टैग में डिड आ जाएगा, भी5 रहे तो क्वेश्चन टैग में टच आ जाएगा। याद रखिएगा ये चीज़ें, ठीक है। अब देखो अगर सब्जेक्ट में क्या है, ये सब है तो क्वेश्चन टैग में क्या होगा, ये सब होगा। ध्यान से सुना, जरा ध्यान से सुना इसको। अगर सब्जेक्ट में नन, एवरीवन रहेगा मतलब वन वाला रहेगा, नो वन, एवरीवन, एनीवन, नोबडी, सॉरी वन वाला, नो वन, समवन, एवरीवन, जो भी वन वाला होता है वो वाला रहेगा तो उसके क्वेश्चन टैग में दे आ जाएगा। अगर बॉडी वाला रहेगा तो भी क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। मतलब वन वाला, बॉडी वाला जो प्रोनाउन है, नहीं जो आप पढ़ते हो, कौन सा प्रोनाउन पढ़ते हो, प्रोनाउन होता है ना जी, इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन रहेगा तो उसके क्वेश्चन टैग में दे आ जाएगा। अब देखो क्या रहेगा इसके अलावा, थिंग वाला रहेगा, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, ये सब रहेगा तो इसके साथ इसके क्वेश्चन टैग में इट आ जाएगा। नन वाला, वन वाला, बॉडी वाला तो दे, थिंग वाला तो इट, ठीक है। अब देखना अगर क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट में ही है, सब्जेक्ट सेंटेंस में ही है तो क्वेश्चन टैग में ही, सेंटेंस में सी है तो क्वेश्चन टैग में सी, सेंटेंस में आया है तो क्वेश्चन टैग में आए, सेंटेंस में वी है तो क्वेश्चन टैग में वी, क्या होगा, वी। इसका ऑब्जेक्टिव किसने मत चेंज कर देना। एक लड़का के बदले क्वेश्चन टैग में क्या डालोगे, ही डालोगे। और किसी भी एक चीज़ के लिए मतलब मेल के लिए क्या डालोगे, ही डालोगे। एक लड़की के नाम के लिए सी डालोगे, एक लड़की के नाम के लिए सी डालोगे। एक से ज़्यादा कुछ भी हो, चाहे वो दीज हो, दोज हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, उसके लिए क्या डालोगे, डे डालोगे, ठीक है। अब सुनो आगे देख लो जरा, इधर एग्जाम्पल्स है कुछ।
अभी करवा देते हैं सबको। अब देखो, अगर लेट अस रहे, सेंटेंस लेट अस से रहे तो सुनना, लेट अस से सेंटेंस रहे तो ध्यान देना, दो केस आएगा, एक नॉट वाला हो सकता है, एक बिना नॉट वाला हो सकता है। जब नॉट वाला रहेगा तो सैल भी दे देना, और जब बिना नॉट वाला रहेगा तो सैंट भी दे देना। ठीक इसी प्रकार लेट अस के अलावा कुछ और रहेगा, कुछ और, दे, विल, एनीथिंग कुछ भी रहेगा तो इसके अलावा क्या लिख देना, विल यू। अगर सेंटेंस में नहीं रहेगा, सेंटेंस में नॉट नहीं रहेगा तो किस में, सेंटेंस में नॉट नहीं रहेगा तो क्वेश्चन टैग में वांट यू लिखना, और सेंटेंस में अगर नॉट रहेगा तो क्वेश्चन टैग में विल यू लिखना। ठीक है, देखो यहाँ पे एम का क्वेश्चन टैग एमेंट नहीं होगा, और ये बताए थे एम का आरेंट होगा, पलट दो, क्या हो जाएगा, आरेंट आई। विल का वांट आई, क्या होगा, वांट इट, इट है तो वांट इट। हैड, हैडंट ही, क्या होगा, हैडंट ही। मैंने बोला था V5 के बदले डजंट होगा, डजंट सी। ठीक है, डोंट मतलब नहीं, नॉट दे रखा है तो नॉट को हटा देना है। डू आई, क्या होगा, डू आई। V2 के बदले मैंने बताया डिडंट लिखने के लिए तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये सर्टिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग में निगेटिव डालोगे, यहाँ पे नॉट नहीं है तो वहाँ पे लगाओगे, और यहाँ पे नॉट है तो वहाँ से हटा दोगे, तो क्या हो जाएगा, डिडंट दे। ठीक है, वाज, वाज है तो वाजंट ही। ठीक है, कम हेयर, ये मैंने बोला कम हेयर क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए क्या लिखोगे, यहाँ पे नॉट नहीं है ना इसलिए इसमें वांट यू, अगर नॉट रहता तो विल यू लिखते। ठीक है, हैव सम मोर टी, थोड़ा और चाय पी लीजिए, फिर से ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, वांट यू। यू टेक इट वेरी इजी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक है, V1 है तो डोंट यू हो जाएगा, डोंट यू। नो बॉडी, देखो बॉडी वाला और वन वाला के लिए दे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, दे, तो क्या हो जाएगा, हैवेंट, हैजेंट सेम चीज, हैजेंट दे, क्या हो जाएगा, हैजेंट दे। थिंक वाले के लिए इट का यूज करेंगे तो इजंट इट, इजंट इट। लेट से शुरू हो रहा है, ठीक है, अस है, नॉट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सैल भी नहीं होगा, सेंट भी होगा, क्या होगा, सेंट भी, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट नहीं ना है। लेट देम गो तो यहाँ पे विल यू नहीं होगा, क्या होगा, वांट यू, क्या होगा, वांट यू। आई लव यू, यहाँ पे V1 है तो V1 के बदले क्या होगा, डोंट, क्या होगा, डोंट आई, डोंट होगा। ठीक है, अब देखो ही नेवर ईट्स मीट, नेवर दे रखा है, नेगेटिव वर्ड्स है तो क्या लिखोगे, V5 है तो डज ही, क्या लिखोगे, डज ही, क्या लिखोगे, डज ही। देखो ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर निगेटिव में रहेगा तो क्या लिखोगे, विल यू, और इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव में रहेगा तो क्या लिखोगे, वांट यू। तो ये सेंटेंस, ये टॉपिक हो गया खत्म। ये तो लंबा सा टॉपिक है, सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट, अगर मैं इसको पढ़ाऊंगी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, एक और एडिटिंग कर लेना, पढ़ लोगे बहुत कुछ वैसे समझ में आ जाएगा। लीजिए उसका स्क्रीनशॉट, ये पूरा है, फिर इसमें PDF भेज दूँगी। ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, टाइम टेकिंग है थोड़ा, ये सब लास्ट टॉपिक है। ये देख लेना, इधर के साथ हमेशा और, इधर के साथ नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो, मतलब हमेशा साथ साथ रहेंगे हम। दो पेज का है ये, ऐसे में लेंथ उसका इसलिए ज़्यादा लग रहा है। ये हमेशा साथ साथ रहेगा, हमेशा साथ साथ। अगर एज दिखे तो एज, सो दिखे तो डैट, सो दिखे तो एज, इधर दिखे तो और, इधर दिखे तो नॉट, अगर डबल ओ वाला टू दिखे तो सिंगल ओ वाला टू, सच दिखे तो डैट, नॉट ओनली दिखे तो बट ऑल्सो, नो सूनर दिखे तो देन, बोथ दिखे तो एंड, हार्डली एज, स्कार्सली दिखे तो वेन। ठीक है, अब कुछ ये वाली चीज़ें देख लो। क्विकली होता है, फुल्ली होता है, केयरफुल्ली होता है, लेकिन फास्टली नहीं होता है, फास्ट होता है। कॉम्पैरेटिव डिग्री में जनरली ER लगाते हैं, मोर लगाते हैं, और दो पर्सन के बीच में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, देन का। किसका यूज करेंगे, देन का नहीं, किसका यूज करेंगे, देन का। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज करेंगे, हमेशा किसका यूज करेंगे, द का। किसका यूज करेंगे, द का। ठीक है, अब देखो थोड़ा देख लेना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट। अब देखो अगर आपके एग्जाम में फादर रहे इसका मतलब पिताजी होगा, फर्दर रहे मतलब और दूर या अधिक दूर होगा, और फर्दर रहे तो इसके अतिरिक्त होगा, और फारदेस्ट रहे तो सबसे ज़्यादा दूर होगा। इसमें आप क्वेश्चन पढ़ना क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग टिक करके आना, तो हो गया है पूरा कंप्लीट ग्रामर खत्म। इसको रिवीजन कर लोगे तो पक्का ग्रामर का मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे।